कभी सोचा है क्या होता है जब भरोसा टूटता है और उसकी जगह ले लेता है लालच? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक गरीब किसान की कहानी और उसकी तकदीर के खेल की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी चतुराई बड़े से बड़े अन्याय की बाजी पलट सकती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी है 3 भाइयों की और उनकी विरासत की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि भाई, जब बंटवारे की बागडोर लालच के हाथों में आ जाए तो आखिर होता क्या है। कहानी शुरू होती है चंद्रनगर राज्य से। यहाँ एक किसान के गुजर जाने के बाद उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा भीमा आगे आता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूं तो बंटवारा मैं ही करूंगा। बात तो सीधी सी लगती है ना। और इसी एक भरोसे पर बंटवारा शुरू हो जाता है। सबसे छोटा भाई भोला इतना भोला है कि उसे अपने बड़े भाइयों पर कोई शक ही नहीं। वो तो बस इतना कहता है, ठीक है, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। और बस यहीं से अन्याय की पहली ईंट रखी जाती है। अब जरा इस बंटवारे पे नजर डालिए। ये बंटवारा नहीं, ये तो सरासर धोखा है, वो भी शब्दों के खेल में लपेट कर दिया गया। देखिए कैसे बड़े भाइयों को मिले लहलहाते खेत और भोला को सिर्फ खेत की मेड़। उन्हें मिली आम के पेड़ की फलदार डालियां और भोला के हिस्से आई पेड़ की सूखी जड़। घर के 2-2 कमरे उनके नाम और भोला को मिली बस घर की छत। और पैसे उसके नाम पर मिले 4 पुराने खोटे सिक्के जिनकी कोई कीमत ही नहीं। ये है अन्याय की असली तस्वीर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। क्रूरता की हद तो तब पार होती है जब भीमा और लल्लन भोला और उसकी नई नवेली दुल्हन पद्मा को घर से ही बाहर निकाल देते हैं। और कहते क्या है, ये घर अब हमारा है, तुम्हारा हिस्सा तो छत है, जाओ रहो अपनी छत पर। तो अब अपना सब कुछ लुटाकर भोला और पद्मा गांव के बाहर एक तालाब के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। सामने था एक मुश्किल और अनजाना भविष्य। अब ऐसे में पद्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो भोला पर बरस पड़ती है, बहुत हुआ बड़े भाई का सम्मान, देख लिया ना नतीजा। तुम्हारे इसी अंधे भरोसे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब भुगतो। मतलब साफ था, भोला की मासूमियत का फायदा उठाया गया था और अब वो दोनों सड़क पर थे। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तो एक और चोट लगती है। भोला वो 4 पुराने सिक्के लेकर एक आखिरी उम्मीद के साथ गांव के मुखिया के पास जाता है। और मुखिया वो उन्हें देखते ही कह देता है कि ये तो किसी काम के नहीं। बस भोला की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी वहीं दम तोड़ देती है। तो सब कुछ खत्म हो चुका था, उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में मोड़ तभी आता है जब उसकी सबसे कम उम्मीद हो। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भोला अपने सबसे निचले स्तर पर था। उसे लगने लगा था कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब जीने से बेहतर है मर जाना। लेकिन तभी मदद आती है एक ऐसी जगह से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गांव का वही कठोर मुखिया जिसे सब सख्त समझते थे, उसे भोला की हालत पर तरस आ जाता है। वो उसे बुलाकर कहता है, सुनो, कल से तुम दोनों पति पत्नी मेरे खेतों पर काम करना, मैं तुम्हें बाकी मजदूरों से ज्यादा पैसे दूंगा। यह सिर्फ एक नौकरी का ऑफर नहीं था, ये एक जीवन दान था। दया की इस एक बूंद ने भोला और पद्मा को जीने की वजह दे दी। यहाँ से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अब जब पेट की आग शांत हुई तो दिमाग ने काम करना शुरू किया। पद्मा की निराशा अब एक चतुर योजना में बदल रही थी। अब बारी थी न्याय की, अपने तरीके से। और यहीं पर पद्मा की होशियारी देखिए। उसे अचानक याद आता है कि बंटवारे में मिली वो बेकार चीजें असल में बेकार हैं ही नहीं, वो तो उनके सबसे बड़े हथियार हैं। वो भोला से कहती है, खेत की वो मेड़ हमारे हिस्से में है ना, तो हमारी मर्जी, हम उसे रखें या तोड़ दें। बस खेल पलटने की शुरुआत यहीं से होती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पासा पलटता है। भोला अब बेचारा नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़ा है, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। देखिए उनका प्लान। पहला कदम, खेत की मेड़ तोड़ना। क्योंकि मेड़ उनकी थी तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। नतीजा, भाइयों के खेत का सारा पानी बह गया और उनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। अब दूसरा कदम, आम के पेड़ की जड़ काटना। क्योंकि पेड़ की जड़ उनकी थी तो उन्होंने रातों रात उसे ही काट डाला। मतलब भाइयों की आमदनी का जो आखिरी जरिया बचा था वो भी खत्म।
तो प्लान तो एकदम बढ़िया काम करता है। सुबह उठकर दोनों भाई अपने सूखे खेत देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पर वो सोचते हैं, चलो कोई नहीं, आम की फसल तो है ही। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी रात भोला और पद्मा अपनी योजना का दूसरा और आखिरी हिस्सा पूरा करते हैं। वो कुल्हाड़ी उठाते हैं और आम के पेड़ को काट डालते हैं। पेड़ गिरने की जोरदार आवाज से दोनों भाइयों की नींद खुल जाती है। अब तो भाई आग बबूला हो जाते हैं। वो भागकर भोला और पद्मा को पकड़ लेते हैं और कसम खाते हैं कि सुबह होते उन्हें राजा के सामने पेश करेंगे। पर वो ये नहीं जानते थे कि इस बार वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बनने वाले थे। और यहीं से कहानी अपने असली मकसद, अपनी सीख तक पहुंचती है। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दूसरी बात, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि दिमाग की चतुराई होती है। कहानी ये भी सिखाती है कि अन्याय से लड़ने के लिए कभी-कभी दुश्मन के ही बनाए नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जिस चीज को हम बेकार या छोटा समझते हैं, हो सकता है उसी में सबसे बड़ी ताकत छिपी हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। भोला और पद्मा ने जो किया, क्या वो वाकई में न्याय था या सिर्फ एक बदला? क्या जुल्म का जवाब जुल्म से देना सही है? इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये छोटी सी कहानी इतनी गहरी और हमेशा याद रह जाने वाली बन जाती है।